जय जिनेन्द्र। जैन कहानियों के अंतर्गत आप सुनेंगे भगवान महावीर के साधना काल के प्रथम और अंतिम उपसर्ग को। ये दोनों उपसर्ग ग्वालों के द्वारा उत्पन्न हुए थे। भगवान महावीर ने दीक्षा ग्रहण करने के बाद ज्ञातखंड वन से विहार किया और कुमार ग्राम के बाहर एक पेड़ के नीचे ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। उसी वक्त वहाँ कुछ ग्वाले आते हैं और कहते हैं, मुनिवर हमारे बैलों का ध्यान रखिएगा, हम गांव में किसी कार्यवश जा रहे हैं। और वे चले जाते हैं। पीछे से बैल जंगल में चरने के लिए चले जाते हैं। ग्वाले वापस अपना कार्य संपन्न करके आते हैं और पूछते हैं, मुनिवर हमारे बैल कहाँ हैं। लेकिन भगवान महावीर तो ध्यान और मौन में खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ग्वाले परेशान होकर जंगल में जाते हैं अपने बैलों को खोजने के लिए। पीछे से बैल जंगल में चर के आते हैं और भगवान के पास आकर बैठ जाते हैं। ग्वाले पूरी रात जंगल में भटकते रहे, अपने बैलों को खोजते रहे, लेकिन बैल उन्हें नहीं मिलते हैं। परेशान हैरान वे प्रातःकाल को अपने घर जाने को उद्यत होते हैं कि मार्ग में उन्होंने देखा कि बैल भगवान महावीर के पास बैठे हैं। अभी वे बड़े क्रोध में आ जाते हैं और आकर कहते हैं, उपालंब देते हैं, बाबा धूर्त तो आपने बताया नहीं, हमारे बैल आपके पास है, हम पूरी रात जंगल में घूमते रहे। और क्रोध में आकर कोड़ों से पीटने लगते हैं। यह दृश्य देखा देवराज इंद्र ने अपने अवधि ज्ञान से और भगवान महावीर की सेवा में उपस्थित होते हैं और कहते हैं, भगवान आपके साधना काल में बहुत अधिक उपसर्ग आने वाले हैं, हम आपकी सेवा में रहना चाहते हैं। इस पर भगवान महावीर मुस्कुराकर कहते हैं, कोई भी तीर्थंकर अपने ही बल पर अपने कर्मों को क्षय करता है, मुझे आपकी अपेक्षा नहीं। और वहाँ से विहार कर देते हैं। ये था भगवान महावीर के साधना काल का प्रथम उपसर्ग। भगवान को साधना करते करते 12 वर्ष लगभग बीत जाते हैं और अभी भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त होने ही वाला है कि अंतिम उपसर्ग भी ग्वालों के द्वारा उत्पन्न होता है। ग्वाले अपने बैलों को छोड़कर चले जाते हैं, वापस आते हैं और पूछते हैं, मुनिवर हमारे बैल कहाँ हैं। भगवान निरुत्तर थे, शांत थे, मौन में थे। बार बार पूछने पर भी कोई जवाब नहीं देते। इस पर ग्वाले क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, बहरे हो क्या, सुनाई नहीं देता। फिर भी भगवान कुछ नहीं कहते। वे क्रोध में आकर सामने पेड़ की एक डाली तोड़ते हैं और उसे नुकीली बनाते हैं और कानों में ठोककर चले जाते हैं। भगवान अनंत बली थे, सब कुछ संभाव से सह रहे थे। भगवान ने चिंतन किया, मैंने अपने एक भाव में अपने सैया पालक के कान में गरम शीशा डलवाया था, बदला तो उसे लेना ही था और मैं कर्ज उतार कर आगे बढ़ना चाहता था। और उसके बाद भगवान महावीर वहाँ से विहार करते हैं और मध्यम अपप्पा में पधारते हैं। वहाँ सिद्धार्थ सेठ के घर में गोचरी के लिए जाते हैं। वहाँ उनका एक मित्र जो कि वैद्य था, सरक नाम का, आया हुआ था। वो भगवान की मुख मुद्रा को देखकर बोलता है अपने मित्र से कि हो ना हो इस मुनि के शरीर में कोई ना कोई शल्य अवश्य है। और इस पर सिद्धार्थ कहता है, मुनि को शल्य मुक्त करे। और सरक अपने घर जाता है, कुछ तेल, औषधि, जड़ी बूटी और पात्र लेकर आता है। भगवान वहाँ से विहार करते हैं और एक उद्यान में जाकर ध्यानस्थ खड़े हो जाते हैं। दोनों मित्र वहाँ पहुँचते हैं, भगवान के शरीर पर तेल मर्दन करते हैं। एक सुनार को बुलाकर कानों की किलियाँ निकालते हैं, कानों से रक्त की धारा बहने लगती है। अभी सरक ने उसका उपचार किया और वर्ण सरोहरणी औषधि लगाई और कानों को बंद कर दिया। भगवान की व्यथा कम होने लगी। इस तरह शल्य मुक्त हुए भगवान महावीर। ये था साधना काल का अंतिम उपसर्ग जो कि ग्वालों के द्वारा दिया गया था। भगवान महावीर के 12.5 वर्ष के साधना काल में जितने उपसर्ग उत्पन्न हुए, कहा जाता है कि 23 तीर्थंकरों के साधना काल के उपसर्ग को एक तरफ रखा जाए तो भी भगवान महावीर के उपसर्ग ज़्यादा थे, जो कि उन्होंने संभाव से सहे। अभी भगवान महावीर को केवल ज्ञान प्राप्त होने वाला है, जो आप सुन पाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र।